So in this lecture we are going to start with the back phase detection algorithm. So first algorithm is the depth buffer algorithm. इसे Z algorithm भी बोला जाता है. So it's an image space approach. What happened in image space approach? As we see or as we seen in object space detection, it is implemented using the this physical coordinate system, right? But this image space approach is implemented using the screen coordinate system. Okay, so the basic idea is to test the z depth of each surface to determine the closest visible surface. So क्या है बेसिक आइडिया? z डेप्थ हमें फाइंड आउट करनी है, टेस्ट करनी है टू determine the closest visible surface. So how to determine this closest visible surface? For example, if we consider this figure, this is the x coordinate and this is the z coordinate. Okay, and these are the various polygons that we have drawn. This is one polygon, this is second polygon, and this is the third polygon, and this is the point from which viewer's point we can see. ठीक है, तो इसे अगर हम लोग वन बाय वन अगर इसे प्रोसेस करना है तो हम लोग इसे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं? फर्स्ट दिस ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल, देन दिस ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल, देन दिस ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल, राइट? सो each surface processes separately 1 pixel position at a time across the surface, right? So what is the meaning of this? यहाँ पे हर एक इसे क्या बोला जाता है? हर एक पॉलीगॉन को सरफेस बोला जाता है, राइट? सो हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? 3 सरफेसेस आर देयर, राइट? सो each surface processes separately, right? 1 pixel at a time. ठीक है, हर एक सरफेस सेपरेटली प्रोसेस किया जाता है 1 पिक्सल पोजीशन एट अ टाइम अक्रॉस दैट पर्टिकुलर सरफेस. ठीक है, सो इट कंपेयर द सरफेस डेप्थ एट ईच पिक्सल पोजीशन एट द प्रोजेक्शन प्लेन. तो ये क्या करेगा? ये कंपेयर करेगा ईच पिक्सल पोजीशन एट द प्रोजेक्शन प्लेन में. So it is applied very efficiently on the surfaces of polygon. So Z buffer applied very efficiently on the surfaces of polygon. So it can scan the surfaces in any order. For example, यहाँ पे ये जो है सरफेसेस ये एनी ऑर्डर में स्कैन कर सकता है. जैसे कि पहले ये सरफेस स्कैन किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, या फिर पहले ये किया, उसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया. सो इट कैन स्कैन द सरफेसेस इन एनी ऑर्डर, राइट? नेक्स्ट, सो टू override the closure polygon from the far ones, 2 buffers are named. मीन्स अगर क्लोजर पॉलीगॉन फार पॉलीगॉन से हमें क्या करना है? नेम करना है, फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए 2 बफर हमें लगेंगे कि कौन सा क्लोजर है और कौन सा फार है. ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगेंगे? 2 बफर्स लगेंगे. तो एक फर्स्ट इज़ द फ्रेम बफर एंड सेकंड इज़ द डेप्थ बफर. ठीक है, सो फ्रेम बफर क्या रहता है? इट इज़ यूज टू स्टोर द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ कलर एट ईच पोजीशन. सो सरफेसेस जो भी हमने कंसीडर किए हैं उसमें का जो भी उसकी जो इंटेंसिटी वैल्यू है उसके कलर की एट ईच पोजीशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, दैट इज गेट स्टोर्ड इनटू द फ्रेम बफर, राइट? एंड डेप्थ बफर में क्या होता है? डेप्थ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई पोजीशन गेट्स stored, right? So for example, if the depth can be in between 0 to 1, clear? So क्लोजर पॉलीगॉन एंड फार पॉलीगॉन को हमें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 2 बफर्स यूज़ करेंगे. नाउ विल सी द अल्गोरिदम फॉर दिस. तो अल्गोरिदम कैसे हम लोग सेट करेंगे? तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? सेट द बफर वैल्यूज़. हमें कुछ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर दिस बफर वी हैव टू सेट.
सो डेप्थ बफर की वैल्यू क्या सेट करेंगे हम लोग, एक्स वाई प्लेन में 0 सेट करेंगे, राइट। एंड फ्रेम बफर की वैल्यू क्या करेंगे, कंसीडर बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटेंसिटी वैल्यू एट ईच कलर की इंटेंसिटी वैल्यू उसमें स्टोर होती है, इसीलिए फ्रेम बफर ऑफ एक्स वाई प्लेन की वैल्यू क्या सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे ईच पॉलीगॉन वन एट अ टाइम फॉर ईच प्रोजेक्टेड एक्स वाई पिक्सल पोजिशन ऑफ द पॉलीगॉन। हर एक पॉलीगॉन को सेपरेटली हम लोग वन एट अ टाइम प्रोसेस करेंगे और उस पॉलीगॉन के पिक्सल पोजीशन को प्रोजेक्ट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे डेप्थ z। ठीक है, तो हर एक पॉलीगॉन के पिक्सल पोजीशन की हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ z कैलकुलेट करेंगे। सो इफ़ दैट z डेप्थ इज़ ग्रेटर देन डेप्थ बफर जो हमने सेट किए, दैट इज़ 0। इफ दिस z इज ग्रेटर देन 0 देन कंप्यूट द सरफेस कलर। ठीक है, अगर ये ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, कंप्यूट द सरफेस कलर एंड सेट द डेप्थ बफर x, y इज इक्वल्स टू z एंड फ्रेम बफर एक्स वाई इज इक्वल्स टू सरफेस कलर। जो हमने यहाँ पे कंप्यूट किया है वही हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, जो कि पहले क्या था, बैकग्राउंड कलर था। क्लियर। सो लाइक दिस वे दिस एल्गोरिदम वर्क्स, डेप्थ बफर एल्गोरिदम। क्लियर, या जेड एल्गोरिदम। क्लियर। Now we will see some advantages and disadvantages of this algorithm. So advantages is that it is easy to implement, it reduces the speed problem if implemented in hardware, it process one object at a time, simple to understand, work for dynamic skin, no restriction on the number of polygon in the skin. These are the advantages. Now disadvantages is that it requires large memory as each object is to be identified. हर एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसीलिए इट रिक्वायर्स द लार्ज मेमोरी। एंड सेकेंड, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसके पिक्सल पोजीशन को फाइंड आउट करना और उसके बाद उसकी जेड डेप्थ फाइंड आउट करना। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो दिस आर द two disadvantages of this depth buffer algorithm. So in next lecture we will see the depth sorts, that is Painter algorithm.